जय जिनेंद्र। स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम समस्या एक समाधान अनेक। जी हाँ, समस्या एक समाधान अनेक। मैं हूँ डॉक्टर प्रिया जैन, मैं डॉक्टर प्रदीप जैन, वास्तु एक्सपर्ट, एस्ट्रोलॉजर एंड मंत्र थेरेपिस्ट। अनंत बल परिवार की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि अनंत वर्ल्ड विश्व का पहला ऐसा क्लिनिक है जहां मंत्र उपचार के माध्यम से, ड्रगलेस थेरेपी के माध्यम से, ज्योतिष के सरल उपायों के माध्यम से, वास्तु के उपायों के माध्यम से, रेकी हीलिंग के माध्यम से, डिस्टेंस हीलिंग के माध्यम से आपके जीवन की सभी समस्याओं का सुंदरतम निराकरण किया जाता है, जो हमारे ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए, हमें व्याधियों से मुक्त करने के लिए, हमारे जीवन में नई सुख शांति समृद्धि लाने के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं, बहुत सहायक होते हैं। हम पिछले 10 सालों से इस पर निरंतर अनुसंधान कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं और लगभग पूरे विश्व में 10,000 से ज़्यादा जो रोगी थे, जो लोग थे, वो हमारे क्लिनिक से स्वास्थ्य लाभ पा चुके हैं। यह दुनिया का अनोखा सेंटर है, अनोखा केंद्र है, जहां एक साथ सभी थेरेपी को यूज कर सभी का रोगों का उपचार किया जाता है। और सबसे अच्छी जो बात है, यहाँ किसी भी तरह की दवाई, कोई अल्कोहल, कोई ड्रग्स का उपयोग नहीं किया जाता। सबसे ज़्यादा हम जो ध्यान देते हैं वो रोगी की मानसिक अवस्था पर ध्यान देते हैं। ड्रग्स को यूज नहीं करते, रोगी को सकारात्मक वातावरण प्रदान कर रेकी ऊर्जा के माध्यम से, वक्तामर ऊर्जा के माध्यम से हम उनका उपचार करते हैं। बीमारियां अनेकों तरह की हो सकती हैं, जैसे कि कैंसर जैसी बीमारी आज महामारी की तरह फैल रही है। हर तीसरे चौथे घर में कोई ना कोई व्यक्ति कैंसर से ग्रसित मिल जाता है, जिसका आम व्यवहार में, आम डॉक्टरों के पास जिसका कोई उचित निदान और उचित इलाज नहीं मिल पाता। और हम लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं तो भी कभी कभी राहत नहीं मिल पाती। लेकिन वक्तामर और रेकी ऐसी थेरेपियां हैं जिनका नियमित पठन पाठन किया जाए, इसका नियमित उपचार किया जाए तो जरूर आराम मिलता है और रोगी की व्याधि कम होती है, रोगी की पीड़ा कम होती है और हम सच्चे सुख को प्राप्त कर लेते हैं। व्याधियां शारीरिक व्याधियों की बात नहीं करते, वो मानसिक व्याधियाँ भी हो सकती हैं, आर्थिक व्याधियाँ भी हो सकती हैं, वो सामाजिक व्याधियाँ हो सकती हैं, वो रिलेशनशिप की प्रॉब्लम भी हो सकती हैं और जीवन में अनेक तरह तरह की समस्याएं नित्य प्रति उपस्थित होती रहती हैं। इन सभी का सरल समाधान हमारे क्लिनिक पर सफलतापूर्वक किया जाता है। आज हम बात करते हैं वक्तामर के विशेष काव्य की, जिसके कारण आज लगभग पूरे विश्व का 80% हिस्सा बीमार है। वो क्या है ऐसा आप सोच सकते हैं। आप सोच रहे होंगे तो ऐसी तो कोई बीमारी नहीं होती कि 80% लोगों को बीमारी हो। क्या हो सकती है वो? है ना मुश्किल सवाल। चलो आगे बढ़ते हैं, हम बताते हैं। आज हर घर में, हर परिवार में, हर समाज में और हर एज का व्यक्ति किसी ना किसी एडिक्शन से, किसी लत से पीड़ित है। युवा पीढ़ी की तो बात करें तो वो ड्रग्स हो सकते हैं, वो सिगरेट आदि हो सकते हैं, तंबाकू हो सकते हैं, वो शराब हो सकती है, वो मादक पदार्थ हो सकते हैं, वो ओएसडी, एलएसडी और कितने तरह के ऐसे ड्रग्स आ रहे हैं जिनसे चढ़ के नशा हो जाता है। आज कुछ महिला और पुरुषों की हाई क्लास सोसाइटी की बात करें तो विपरीत सेक्स के प्रति जो उनका आकर्षण है, जो बुरी आदतें हैं, जो निरंतर परिवार को, समाज को खराब कर रही हैं, वो उन पर लग चुकी हैं। फिर भी आप कहेंगे ये तो सभी लोग नहीं करते, फिर आपने 80% क्यों बोला? लेकिन और भी आदतें हैं। आज छोटे से छोटे बच्चा, 2 साल का, 3 साल का बच्चा या 15 साल का, 20 साल का, 25 साल का बच्चा ड्रग्स नहीं लेता। वो लत जरूर नहीं है वही लत हो, वही व्यसन हो, लेकिन आज मोबाइल गेमिंग का, व्हाट्सएप का, फेसबुक का ऐसा नशा चढ़ चुका है कि हम उसके बिना रह ही नहीं सकते। हम भोजन का त्याग कर देते हैं, हम खाने का त्याग कर देते हैं, उपवास कर लेते हैं, लेकिन मोबाइल को कभी नहीं छोड़ पाते। तो मोबाइल की जो लत है, ये उस लत से भी बुरी होती है। अभी तो कुछ दिनों से पबजी बैन हो गया है, लेकिन पबजी की जो लत थी, लोग सुसाइड तक करने लग गए।
बच्चे गलत संगतों में पड़ गए, बच्चे गलत आदतों में पड़ गए और कितने घर इस पबजी के कारण बर्बाद हो गए। तो व्यसन सिर्फ शराब का और ड्रग्स का ही नहीं होता। व्यसन तो वो है जो हमारे जीवन को निरंतर खोखला करता जा रहा है, जिसके हम आदी हो चुके हैं, जिससे हमें लत पड़ चुकी है। तो कैसे इन व्यसनों से अपने आप को, अपने परिवार को बचाया जाए? आजकल अधिकतर महिलाओं में भी यही लत देखी जाती है। पूरे दिन फेसबुक के आगे बैठे रहना, पूरे दिन यूट्यूब पे देखते रहना, पूरे दिन व्हाट्सएप चलाते रहना। घर का काम रह जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ऑफिस में चले जाओ, सरकारी ऑफिस में जाओ, प्राइवेट ऑफिस में जाओ, हर व्यक्ति अपने फोन को खोलकर कुछ ना कुछ चैटिंग करता रहता है। तो ये हमारे काम को खराब करती है, हमारे काम की स्पीड को कम करती है। निरंतर जब हमको देखते रहते तो हमारा शरीर भी बीमार हो जाता है, आंखें खराब हो जाती हैं, मेंटल डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो ये लत जो शराब और मादक पदार्थों की जो लत है, उससे भी बढ़कर खतरनाक आज हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए हो चुकी है। तो कैसे बचा जाए इन व्यसनों से? कैसे अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने आने वाली जनरेशन को सुरक्षित किया जाए? आज जानते हैं एक विशेष काव्य के माध्यम से। भक्तांबर स्रोत का 29वीं गाथा, हाँ जी, 2929 नंबर गाथा। तो सबसे पहले उच्चारण सीखते हैं हम इस गाथा का, जो हमारे जीवन को बदल सकती है। जितने भी हमारी लाइफ में व्यसन हैं, एडिक्शन है, बैड हैबिट्स हैं, उनको हमारी लाइफ में से रिमूव कर सकती है। तो ऐसी है 29 नंबर गाथा। इस गाथा को हर एक जन को पढ़ना चाहिए, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे उसको किसी तरह का व्यसन है या नहीं है, लेकिन उसके ऑरा को, उसके आभा मंडल को, उसके दिमाग के चक्र को, उसके क्राउन चक्र को अच्छा रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये गाथा, 29 नंबर गाथा। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे विप्राजते तव वपु कनकावदातम् बिम्बं वियत् विलसदंशुलतावितानम् तुंगोदयादृशिरसीव सहस्ररश्मेः सिंहासने, यहाँ पर क्या है? सिंहासने में ह है, कई लोग इसको क्या पढ़ते हैं? सिंहासने। घा नहीं है इस वर्ड में। सिंहासन, सिंहासन है तो हा पढ़ना है हमें। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे, सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते विभ्राजते तव वपुः, तव वपुः, वपुः पर क्या है? विसर्ग है, तो यहाँ पर सारी सांस का विसर्जन करना है और हम दोबारा से सांस लेंगे, फिर हमें नेक्स्ट वर्ड पढ़ना है। विभ्राजते तव वपुः कनकावदातम्, वदातम को गुंजायमान करना है अपने थ्रॉट चक्र में, अपने सोलर सैक्रल चक्र में। विभ्राजते तव वपुः कनकावदातम् बिंबम, ब के ऊपर बिंदी और बाद में क्या रहे? व, य र ल व होता है तो बिंदी का उच्चारण क्या होगा? म। बिंबम वियत् विलसदंशुलता वितानम्, बिंबम वियत् विलसदंशु लता वितानम्। ना के ऊपर बिंदी और बाद में क्या है? लास्ट वर्ड है ये हमारी थर्ड लाइन का, तो बिंदी का उच्चारण क्या होगा? म। लता वितानम् तुंगोदयाद्रि, तुंगोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मेः, शक्कर की तरह शिरसीव बोलना है हमें। तुंगोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मेः, सहस्र रश्मि में विसर्ग है तो यहाँ पर हमें सारी सांस का विसर्जन करना है। अब हम वर्ड टू वर्ड अर्थ समझते हैं। सिंहासने मीन्स सिंहा, सिंहासन पर। मणिमयूख मीन्स मणि की किरण। शिखा, शिखा मीन्स चोटी, चोटी का अर्घ भाग।
विचित्रे मीन्स विचित्रता में, विभ्राजते शोभित होता है, तव तव मीन्स आपका, वपुः वपुः मीन्स शरीर बॉडी, कनकावदातम शरीर, कनकावदातम स्वर्ण की तरह उज्जवल, सोने की तरह उज्जवल, बिंबम बिंबम मीन्स प्रतिकृति, वियद वियद विलस, वियद विलस का मीन्स क्या होता है, आकाश में शोभित, दंशु दंशु मीन्स किरण, लता लता मीन्स बेल, वितानम वितानम मीन्स समूह को, तुंग तुंग मीन्स ऊंचा, उद्याद्री उद्याद्री मीन्स उदयगिरी, उदयगिरी का जो पहाड़ है पर्वत है, उद्याद्री उद्याद्री मीन्स उदयगिरी, शिरसीव मीन्स शिखर पर चोटी में, इव इव मीन्स तरह, सहस्त्र रश्मि मीन्स सूर्य के, सिंहासन कैसा होता है, स्फटिक मणि के जैसा होता है। भगवान जो हैं वो 4 अंगुल ऊपर विराजमान होते हैं, सिंहासन पर नहीं होते हैं, सिंहासन के भी ऊपर 4 अंगुल ऊपर विराजमान होते हैं। यह जो भक्तामृत स्तोत्र है ये आचार्य मानतुंग स्वामी की देशना है। सिंहासन पर मणि की किरणों का जो अर्घ भाग है उसमें चित्र और विचित्र आकार की आकृतियां बन रही हैं। कनक कहते हैं सोने को, उस सिंहासन पर शोभायान हो रहा है आपका शरीर, जो किसके समान है, किसके समान उज्जवल है, सोने के समान, सोने की चमक वाला आपका वर्ण है, मतलब गोल्डन कलर का है। सोना कैसा होता है, गोल्डन कलर का। आकाश के विस्तार में ऐसे शोभायान हो रहा है जैसे ऊंचे पर्वत पर, ऊंचे पर्वत की शिखर पर जहां पर सूर्य भी विराजमान होता है। आचार्य मानतुंग स्वामी ने भगवान आदिनाथ की तुलना सूर्य के समान की है कि जो हजारों किरणों को धारण करता है, ऐसा सूर्य आप हैं। हे प्रभु, उद्याचल पर्वत की चोटी पर सूर्य का बिंब दिव्य चमकता हुआ दिखाई देता है, सूर्य की किरणें बाहर निकलती हैं। ऐसे ही आप रत्नों के सिंहासन पर, रत्नों के सिंहासन पर आपका स्वर्णमय शरीर ऐसा मालूम होता है जैसा कि उद्याचल पर्वत के ऊपर सूर्य। आचार्य मानतुंग स्वामी ने भगवान आदिनाथ की तुलना सूर्य के साथ की है, उगते हुए सूर्य के साथ। सिंहासन इतना विशाल है कि जितना विशाल उद्याचल पर्वत है, आपका शरीर कैसा है, सूर्य के समान है। सुबह सुबह की लालिमा युक्त सूर्य होता है, ऐसा ही तप्त में स्वर्ण आपका शरीर है। हल्का हल्का लाल, हल्का हल्का पीला, जैसा उगता हुआ सूरज नजर आता है उद्याचल पर्वत के शिखर पर, वैसा ही आपका शरीर है। शरीर कैसा है, परम औदारिक है। ये सिंहासन भगवान की गंध कुटी लगती है, उस गंध कुटी के ऊपरी भाग में सिंहासन लगता है। और भगवान का मूल शरीर तो एक ही होता है, लेकिन देवोपुनी जैसा ऐसा चमत्कार होता है कि भगवान का मुख हमें चारों ओर दिखाई देता है, चारों दिशाओं में दिखाई देता है। जो भगवान का मूल शरीर होता है वो पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही सिंहासन पर होता है, लेकिन हमें चारों दिशाओं में भगवान का जो शरीर है वो दिखाई देता है। तो कौन सा सिंहासन है ये? रत्न जड़ित मणियों का द्वारा बना हुआ सिंहासन, कोई आम सिंहासन नहीं है। रत्न, हीरे, मोती, पन्ने, मूंगा, मानिक, अनेकों रत्न जड़े हुए हैं, लेकिन उस तीर्थंकर को, जिसको केवल्य की प्राप्ति हो गई, जिसका सामुशरण लग चुका है, उसको उन हीरा मोती पन्नों से भी तनिक भी मोह और स्नेह नहीं रहता। वो तो सिंहासन पर विराजमान भी नहीं होते, उस सिंहासन से भी 4 अंगुल ऊपर उठकर अधर में विराजमान होते हैं। कहते हैं कि जहां भगवान विराजमान होते हैं, पत्थर की शिला पर विराजमान हो जाएं तो उनके शरीर की आभा से वो पत्थर भी स्फटिक मणि जैसा सुंदर कांतिमान बन जाता है। उस समय जो किरण निकलती है भगवान के शरीर से, वो अरुणिमा की तरह जैसे उगता हुआ सूर्य हो। तो यहाँ जब हम श्लोक का पाठ करें, उच्चारण करें, तो अरुणिमा रंग का ध्यान करें तो निश्चित ही हमारे पाप कर्म क्षय होते चले जाएंगे, हमें सुवप्त की प्राप्ति होगी, हमें पुण्य की प्राप्ति होगी और हमारे व्यसन दूर होते चले जाएंगे। हजारों लोगों को हमने इस पर सफल परीक्षण किया, प्रयोग किया, रिसर्च करी। एक भक्तामृत का 29वां काप है, उनको, उनके परिवार जन को पढ़ने को दिया। हमने भी उनके साथ पढ़ा, उनकी हीलिंग करी, रेकी हीलिंग करी, भक्तामृत हीलिंग करी, डिस्टेंस से हीलिंग करी और साथ में न्यूमेरिक कोर्स प्लेलिस्ट पे लिखते हैं वो लिखने को दिया। आश्चर्यजनक परिणाम इसको देखने को मिले। जो व्यक्ति 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल से व्यसनों में लिप्त पड़े थे, अपना सब शरीर बर्बाद कर चुके थे, अपने आप को बर्बाद कर चुके थे, जब
वक्तांवर का ये 29वें नंबर काव्य पढ़ने लगे, जब वो कोड दिखने लगे और रेकी हीलिंग उनकी जब स्टार्ट हुई तो वो व्यसनों से मुक्त हो गए और वो हेल्दी हो गए। कहीं ना कहीं वास्तु भी हमें अपने घर का चेक करना चाहिए। घर की ईशान दिशा में जब खराबी होती है, जब व्यवधान होते हैं, जब वहाँ कोई हैवी निर्माण कर दिया जाता है, तो भी हमारे घर के बच्चे गलत संगतों में पड़ जाते हैं। तो हमें उसका भी निदान कर लेना चाहिए, देखना चाहिए कि कोई घर के ईशान कोण में उत्तर पूर्व दिशा में कोई हैवी निर्माण तो नहीं है, कोई टॉयलेट आदि तो नहीं बना हुआ, या कोई ऐसी चीज़ जो हमारी पूरी घर की एनर्जी को डिस्टर्ब कर रही है, जिससे हमारी संतानों का भाग्य नहीं बन पा रहा। तो हमें सबसे पहले उसको भी ठीक करना चाहिए। हम जो ये 6 दिन का कोर्स कराते हैं, इसमें पूरी विधि बताई जाती है कि रेकी हीलिंग से इन व्यसनों को कैसे दूर किया जाए, कौन से ऐसे सिंबल हैं जिनसे हम बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं, दुर्व्यसनों को छोड़ सकते हैं, किस तरह से सामने वाले व्यक्ति को हील करना है, अपने आप को हील करना है। हम कुछ नंबर्स भी प्रोवाइड कराते हैं, जिनको अगर अपने लेफ्ट हैंड के रिस्ट पर लिख लिया जाए कंटिन्यू, तो व्यक्ति उन व्यसनों से अपने आप ही दूर होता चला जाता है और आध्यात्मिकता की तरफ, अपने आनंद की तरफ, अपने स्वरूप की तरफ आगे बढ़ जाता है। तो जब भी किसी समस्या को निराकरण करना हो, हमें कई तरीके से करना होगा। वक्तामर स्त्रोत का पाठ भी करना होगा, सामने वाले व्यक्ति की काउंसलिंग भी करनी होगी, रेकी के माध्यम से, रेकी सिंबलों के माध्यम से उसका उपचार करना होगा, और नंबर्स के माध्यम से उसकी फ्रीक्वेंसी को यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी से मैच करना होगा, और वास्तु के माध्यम से अपने घर के आभा मंडल को ठीक करना होगा। जब एक साथ हम ये पांचों उपाय करेंगे, हमने कहा ना, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का नाम भी यही है, समस्या एक समाधान अनेक। तो एक समस्या की व्यसन है जीवन में, उन व्यसनों को अलग अलग तरीके से समाधान निकालकर अगर ठीक किया जाए, तो निश्चित ही हम एक स्वस्थ और सुंदर समाज का निर्माण कर सकते हैं, जो जीवन की परम आवश्यकता है। क्योंकि जब हमारी संतति बुरी संगतों में, दुर्व्यसनों में फंस जाती है, तो अपना शरीर ही खराब नहीं करती, बल्कि अपने परिवार का नाम भी कलंकित कर देती है। और एक दिन जब अति हो जाती है, तो हम किसी अपने प्रियजन को खो देते हैं या बड़ी बीमारी से उसको ग्रसित पाते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो हम नहीं चाहते कि आप अब और देर करें। अगर कोई भी आपके परिवार में, आपके समाज में ऐसा कोई व्यक्ति है, तो यह उपचार जरूर करें, नंबर के माध्यम से, हीलिंग के माध्यम से, वक्तामर स्त्रोत के 29वें काव्य के माध्यम से, और वास्तु में अपने ईशान दिशा को जरूर ठीक करें। निश्चित ही आपका मंगल होगा, सामने वाले व्यक्ति उन दुर्व्यसनों से मुक्त होगा। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं इसी समय, तब तक के लिए सभी को सादर जय जिनेंद्र।